पहले कि वड़ाइच साहब की तरफ जाता, जामी साहब ने एक बहुत अहम खबर संभाल के रखी हुई। जामी साहब क्या हुआ? हम जो मुसलसल एतराज़ उठा रहे थे वज़ारत दाखिला के किरदार के ऊपर और जो सूरत हाल दरपेश है, तो कुछ क्यूरीज मैंने लिख भेजी थी वज़ारत दाखिला खिदमत में, तो उनके जानिब से बड़ी जल्दी जवाब आया जामी साहब आपको। लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जवाब मुझे भेजा हुआ है कोई 35 मिनट पहले, मुझे अब रिसीव हो रहा है, इससे अंदाज़ा लगाएं कि इंटरनेट स्लो है। ये सबूत है जी। तो वो वज़ारत दाखिला ये कह रही है कि जी मुल्क में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन ख़तरात से निमटने के लिए कुछ हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर थे, इसलिए मुल्क भर में मोबाइल सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। अलबत्ता जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं डॉक्टर गौहर एजाज जी, उन्होंने फिर वज़ारत दाखिला के कंट्रोल रूम, सेफ सिटी इस्लामाबाद और पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और दीगर तमाम लोग उनके साथ थे। खुश उसलूबी से अमल जारी है। फिलहाल कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। टांक में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स पर हमला हुआ है जिसमें एक जवान की शहादत हुई है। किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और साथ उन्होंने अपना जवाब खत्म कर दिया, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब ऐसे नहीं है। अच्छा, वैसे ये आपकी बात, इसमें मैं एक पॉइंट कर दूं फिर मैं इनके पास जाऊंगा। लेकिन एक सेकंड में जवाब देना चाह रहा हूं कि मेरा ख्याल में पूरे मुल्क को दहशतगर्दी की अफरियत से बचाने के लिए बेहतर ये है कि बंदी कर दें। लेकिन अगर यही हल है तो बेहतरीन हल है। बड़ा साहब बड़ी देर से खामोश है मेरा भाई। पूरा जवाब बहुत सी बातें हो रही थी, बहुत सी बातें हो रही थी इंटरनेट की बंदिश पे। इस वक्त तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने जायजा लिया जी जी, सब ने एतराज किया, यानी यहाँ तक कि टीएलपी के सरबराह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की बदनीति के साथ उन्होंने मंसूब किया इंटरनेट का बंद होना। ठीक है, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिटीशन ले जा चुकी है। यानी इस सब में कोई भी जमात खुश नहीं है। अब ये जो बात कर रहे हैं, जो इनको मौक़िफ़ आया है, जाहिर बात है वज़ारत दाखिला की तरफ से मौक़िफ़ आया है, कह रहे हैं कि जो बड़ा अहम मौक़िफ़ है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर ये इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं अगर कोई वाक़या हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है, चूंकि वज़ारत दाखिला को अगर हम कहेंगे कि आप सिग्नल खोल दें तो वाक़या हो सकता है। क्या लॉजिक है? एक मिनट, अगर आप रात तक यहाँ पे रिजल्ट ना आए, अल्लाह करे रिजल्ट आ जाए ना आए, तो वो कहें जी चूंकि वो नेट की बंदिश थी नहीं आई। अच्छा जी, नेट की बंदिश क्यों थी? हो जाएगी, सुन लें आप, तो ताखीर हो बता रहे हैं आपको, तो हम इसीलिए चीख रहे हैं ना यहाँ पे बैठ के। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आज सुबह इवन मेरे घर वाले भी जब 8300 पर अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड कर रहे थे पता लगाने के लिए कि उनका कौन सा पोलिंग स्टेशन है, उनको वही पता नहीं चल सका कि उनका वोट कहाँ है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक लाइन ऐड कर लो, क्योंकि बीबीसी ने जो खबर जो लगा रहे हैं उसका जो उन्वान है ना वो ये है, टाइटल, पाकिस्तान इलेक्शन मोबाइल इंटरनेट कट एज कंट्रोवर्शियल पोल्स बिगिन। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हमारा जो इम्प्रेशन है इंटरनेशनली, पहले ये इंप्रेशन की बात नहीं लगाने की। वापस आएंगे, 1 मिनट रह गया हेडलाइंस के लिए, बस ठीक है। फिर जुनैरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। वेल, मैं कह रही हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने भी कंसर्न जाहिर कर दिया है, आपके सारे इंटरनेशनल आउटलेट्स ने ये कह दिया है कि इंटरनेट बंद है, एंड द वे दे इंटरप्रेटेड is that there is something wrong. Controversial उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। And the cherry on the top, सारे इंटरनेशनल मीडिया cherry on the top is कि पीटीए कह रहा है कि कोई गड़बड़ होगी है, गवर्नमेंट ने हमें नहीं कहा। अच्छा, शार्क आ गई, शार्क आ गई। और मुझे बताया गया था कल रात से शार्क बैठी थी इंतजार में कि जैसे ही सुबह 8 बजेंगे चक्की मार लूंगा। इस कदर इंटेलिजेंट स्पीसीज है ये शार्क की, टाइमिंग चेक करें। इस दफा शार्क नहीं आई, कोई मगरमच्छ आया। कोई शार्क या मगरमच्छ कोई भी है, चेक करें, लेकिन है कोई जानवर। अब एक काम करते हैं, है कोई जानवर ही ना। नहीं सर, मेरी बात सुने। अब मगर साहब बात ये है कि अभी तक एक बात तो माने ना कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने आगाज में जैसे कहा था, कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया, पोलिंग का अमल स्मूथली जारी है।